वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं एसपी कुमार गुप्ता आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेस्ट बुक्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप आईटी की तैयारी करते हैं, पीयूटी की तैयारी करते हैं तो कौन सी किताब है जो आपके पास होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले ये जानिए ऑर्गेनिक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। तो जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जिसके कारण हम स्मेल, अच्छी स्मेल देते हैं और जो हम चाहते हैं, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इवन एक जगह से दूसरी जगह को सामान को ले जाने के लिए जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं वो भी आपकी ऑर्गेनिक है। अगर कभी लाइफ में बीमार हो जाए तो जो मेडिसिन खाते हैं दैट मेडिसिन इज ऑल्सो ऑर्गेनिक। जमीन के अंदर से पानी को आप तक पहुंचाने में जो पाइप हम यूज़ करते हैं दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक। हमारी व्हीकल को चलाने के लिए जो पेट्रोल है, डीजल है, ऑल आर ऑर्गेनिक। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ के आसपास या आपकी लाइफ को आसान बनाने वाला मैक्सिमम चीज़ ऑर्गेनिक है। दैट्स व्हाई आई चूज टू टीच ऑर्गेनिक। लेकिन जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, केरल बोर्ड, हरियाणा, यूपी, बिहार, कुछ भी लेते हैं, सभी में ऑर्गेनिक को इतना कम वेटेज देते हुए बताया गया है कि बच्चों को समझ भी नहीं आता है कि ऑर्गेनिक की शुरुआत कैसे करें। इवन जो आपकी किताब है रेफरेंस बुक एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी के 11th क्लास में जाए तो उन्होंने ऑर्गेनिक के बेसिक्स दे रखा है जिसका पहला टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ओनली 38 पेजेस हैं और अगर उसके टेक्निक वाले पार्ट को हटा दें और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक वाले पार्ट को देखें तो सारा का सारा केवल 21 पेज की थ्योरी है, ओनली 21। तो आप सोच सकते हैं कि 21 पेज की थ्योरी के अंदर किसी मॉलिक्यूल की ऑर्गेनिक के हर बेसिक को बताना, दैट इज लिखना सिखाना, होमोलॉग सिखाना, हाइब्रिडेशन सिखाना, क्लासिफिकेशन सिखाना, फंक्शनल ग्रुप बताना, उसका नोमेनक्लेचर बताना, आइसोमरेज बताना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बताना, रेजोनेंस हाइपरकंजम्पशन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इनका एप्लीकेशन समझाना, रिएक्शंस के बेसिक को बताना। आप सोच सकते हैं 21 पेज की थ्योरी के अंदर अगर इन्होंने दिया हुआ है तो कितना कम दिया होगा। दैट्स वाई अगर 21 पेज की थ्योरी को अगर किसी टीचर को दिया जाए कि उसे पढ़ाइए तो मुश्किल से 7-8 लेक्चर में वो फिनिश कर देगा। दैट्स वाई द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बच्चे करते गए हैं कि फॉरेन राइटर की किताब लेते हैं। फॉरेन राइटर की किताब में जो किताबें बहुत फेमस हैं वो आपके ये हैं ऑलिवर ब्रूस, मैकमेरी, क्लेटन, सॉलोमन, जेरी मार्च, पीटर सैक, ये कुछ किताबें हैं जो कि बहुत फेमस हैं। तो बच्चे करते गए हैं कि ऑर्गेनिक की पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन फॉरेन राइटर की किताब को वो यूज़ करते हैं और उनकी ऑर्गेनिक अच्छी हो भी जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि सारी बुक्स जितनी हैं वो सारी की सारी थ्योरी ओरिएंटेड है क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू लिखी गई हैं और अगर क्वेश्चन है भी तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों को आईटी के एग्जाम में, मेंस में, एडवांस में, नीट में ऑब्जेक्टिव पेपर करने होते हैं। तो चूँकि ऑब्जेक्टिव पेपर करने होते हैं और मार्केट में कोई ऑब्जेक्टिव की थ्योरी के साथ बुक्स की कमी है, दैट्स वाई मजबूरी में बच्चे इस बुक्स को पढ़ते हैं। अगर इंडियन राइटर की बात करें कि इंडियन राइटर ने कुछ मेहनत करके बुक्स को लिखने की कोशिश किया हुआ है तो उसमें रमेश चौहान, हिमांशु पांडे, आपके डील सिंह या बहुत सारे और भी राइटर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस की बुक्स को बनाया है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ओरिएंटेड बुक्स हैं, इसमें थ्योरी मिसिंग है। कुछ इंडियन राइटर ने थ्योरी को लेते हुए बुक्स बनाया है, जैसे ओपी टंडन है, उन्होंने सबने बहुत अच्छी बुक भी लिखी है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो समय के साथ आउटडेटेड हो चुकी है और उसमें कम थ्योरी लेते हुए क्वेश्चन को डील किया गया है। कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो बोर्ड ओरिएंटेड है कि बोर्ड की थ्योरी को लेते हुए उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है जो कि हमारे करंट सिनेरियो में फिट नहीं बैठती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस का हेल्प लिया और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ऑर्गेनिक की 2 किताबें बनाई है। दे आर फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 एंड सेकंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2। जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 बुक है, इसके अंदर रिएक्शन के पहले बच्चों को क्या जानना है, इससे रिलेटेड बच्चों को क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसको आना चाहिए, इसके अंदर मैंने दिया है एक प्लांट वे में यूनिट्स और उसके अंदर फर्दर सेक्शंस। एक प्रॉपर तरीके से बच्चे को थ्योरी मिलती है, थ्योरी के साथ साथ उसे 3 तरह के एक्सरसाइज मिलते हैं। एक्सरसाइज 1 जो पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, एक्सरसाइज 2 पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है और एक्सरसाइज 3 जो वर्ड ऑफ कंडीशन। एक अच्छी लेवल की थ्योरी फ्रॉम द ग्राउंड टेबल
दैट इज अगर हम थ्योरी की बात करें तो आप इसमें देखोगे जो पहला यूनिट होगा उसका नाम है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस यूनिट के अंदर जो सेक्शंस हैं, पहला इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इवन मैंने लिखना तक सिखाया है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखते कैसे, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलॉग्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या होते हैं, सैचुरेशन अनसैचुरेशन क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक किसको कहते हैं, एंटी एरोमेटिक किसको कहते हैं, नॉन एरोमेटिक किसको कहते हैं, एलिसाइक्लिक किसको कहते हैं। मतलब ये कुछ बेसिक्स हैं जिसको बच्चे को पहले आना चाहिए, जिसको मैंने बोला वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद एक बार जो बहुत सारे स्ट्रक्चर को देख लेता है तो उसको उनका नाम लिखने आना चाहिए, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब बहुत सारे स्ट्रक्चर को देख लेता है, उसका नाम देख लेता है, तो उन कंपाउंड्स के बीच का रिलेशन उसे मालूम होना चाहिए। द रिलेशन दैट मींस आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म उसने पकड़ लिया तो इंडिविजुअल कंपाउंड के अंदर कहाँ पोलैरिटी है, कितनी पोलैरिटी है, कौन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसको आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको एप्लीकेशन आना चाहिए, दैट मींस एसिड और बेस आना चाहिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आनी चाहिए, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट तक आना चाहिए, क्योंकि यही सब रीअरेंजमेंट आगे उसको केमिकल रिएक्शन में हेल्प देने वाला है। ये कुछ बेसिक्स हैं जिसको मैंने इस बुक के अंदर डाला हुआ है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1। और कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 पूरी तरह से रिएक्शन पर बेस्ड है। और इसमें जो हमने सीक्वेंस लिया हुआ है उसमें सबसे पहले अल्कीन अल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद हमने लिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसके केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद हमने बात किया हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स उसके सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस। एरोमेटिक के बाद जो चैप्टर मैंने डील किया हुआ है अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर और अमीन्स। उसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। और बाद में हमने लिया हुआ है बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ अलोंग विद प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दैट मींस सेकंड बुक पूरी तरह से रिएक्शन पर बेस्ड है। पहले रिएक्शन का पहले बच्चे को क्या जानना है उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये दो बुक्स सारे बच्चों के पास ये होना चाहिए। और टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं जीकेबी पब्लिकेशन से इस बुक को ऑर्डर करें। जीकेबी पब्लिकेशन वाले इस बुक्स को आप तक पहुँचाएंगे और आप इस बुक्स को देखें और देखने के बाद अपने स्टूडेंट्स को बताएं इस बुक्स को वो लें। थ्योरी के बाद हमने जो एक्सरसाइज को प्लान किया हुआ है उसमें एक्सरसाइज 1 जो मैंने बोला पूरी तरह से सब्जेक्टिव है कि बच्चा जो थ्योरी पढ़ रहा है उस थ्योरी को पढ़ने के बाद क्या उससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको सब्जेक्टिव तरीके से आंसर दे पाता है या नहीं। तो थ्योरी का एक प्रोसेस में एक पिक्चर के फॉर्मेट में सारी थ्योरी को क्वेश्चन के रूप में सिखाना और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 उस एक्सरसाइज 2 के अंदर उसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव वे में फ्रेम करना और बच्चे से ऑब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू क्वेश्चंस को करवाना। इसमें मैंने डाला हुआ है और इसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चंस डाले हैं जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। दैट इज एससीक्यू के क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन भी हैं, मैथ्स के कॉलम के क्वेश्चन भी हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी हैं, इंटीजर के क्वेश्चन भी हैं। मतलब हर तरह के क्वेश्चन जो कंपटीशन पूछे जाते हैं हर तरह के क्वेश्चन बच्चे इस वाले एक्सरसाइज में देख जाता है। फिर उसके बाद हमें एक्सरसाइज 3 डाला हुआ है जो वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन है। मैंने इसके अंदर आईटी के पेपर्स को जो करंट में मेंस और एडवांस चल रहे हैं पुराने जी AEE के क्वेश्चन पेपर्स और इवन नीट के पेपर्स ये पहले AIPMT जो होता था उसके पेपर्स को मैंने इसके अंदर डाला हुआ है कि जिससे कि बच्चा जो कंपटीशन के पेपर्स आए उसको भी यहाँ पर देख पाए। फिर उसके बाद हमने हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है और सॉल्यूशन आंसर के साथ सॉल्यूशन दैट मींस बच्चों को कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को लगाने के लिए टीचर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके हर एक क्वेश्चन के उसको सॉल्यूशन मिल जाते हैं और ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन को कैसे करने हैं, टैकल करने हैं, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी। इसके बाद हमने इसके अंदर टेस्ट पेपर डाला हुआ है। इसके बाद हमने दोनों बुक्स के अंदर 10-10 टेस्ट पेपर डाला हुआ है। टेस्ट पेपर अगर पहले बुक की बात करें तो पहले बुक में पहला जो 3 टेस्ट पेपर है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 वो तीनों बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है, नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड है। दूसरा जो है आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। दूसरा इन सेंस चौथा, पांचवा, छठा वो आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है। 7वां, 8वां, 9वां इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। और 10वां सभी को जोड़ते हुए पूरे बुक्स को एक जगह कंपाइल करते हुए 10वां टेस्ट पेपर मैंने डाला हुआ है। हर पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन एससीक्यू, 7 क्वेश्चन एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन एसेशन रीजन, 2 क्वेश्चन मैथ्स का कॉलम, 2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन और 2 क्वेश्चन इंटीजर। इस तरह करके हमने 30 क्वेश्चन हर पेपर में डाला हुआ है और पेपर की क्वालिटी मैंने काफ़ी अच्छी रखी हुई है और मैंने कोशिश किया हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस ना जाते हुए टू द सिलेबस में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहाँ पर बनाएं। तो इसलिए मेरे बुक्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमने आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी इसके अंदर नहीं छुआ है।
एक और अच्छी चीज़ जो इस बुक्स के साथ आपको मिलेगी वो ये है कि इसके अंदर ओपन कोड होगा। इसके अंदर जितनी भी थ्योरी हैं उन सारी थ्योरी का क्लास लेक्चर हमने क्लास में जो पढ़ाया है उसको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म हमने अपनी वेबसाइट coachme.co.in पे डाला है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आकर इस बुक के अंदर जितनी भी थ्योरी हैं उनके थ्योरीज को आप इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं और एक बार पढ़ भी सकते हैं। मेरी बुक्स का स्टूडेंट का क्या रिव्यू है, जिन बच्चों ने इस बुक्स को पढ़ा है उसको उन्हीं की जुबानी आप समझ सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम का स्किल मैंने और भी बुक पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल स्किल हर चीज़ को दिखा गया है। हर पर प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम दिया गया है। और एडवांस जेईई में जितने भी कंपटीशन है सबके लिए बहुत बेस्ट है। इसे सेल्फ स्टडी करके पढ़ाया जा सकता है। और बुक्स में क्या है कि थ्योरी दिया हुआ है, अभी प्रॉब्लम कम है, प्रॉब्लम है तो थ्योरी नहीं, लेकिन इसमें थ्योरी है प्रॉब्लम सब बैलेंस भी में दिया गया है। बहुत अच्छा बुक है वो, और अदर बुक से अच्छा है क्योंकि इसमें जो है बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया गया है और बुक इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में। अदर बुक को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है हम लोग को पढ़ने में, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बुक है। बहुत से मामलों में और बुक से अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद और सारी जो बुक्स हैं उनमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सर जो बुक लिखे हुए हैं उसमें सभी चैप्टर्स जो हैं उसका पहले थ्योरी दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत बढ़िया है। लास्टली मैं हर वो टीचर से कहना चाहूँगा जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और हमें स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं और पढ़ना चाहते हैं और ऑर्गेनिक अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो ये बेसिक किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपके पास होनी चाहिए। इससे अच्छी किताब मार्केट में और कोई नहीं है। आप इधर उधर की सारी किताबों को भूल जाइए, इस किताब को एक बार लें और इसके क्वेश्चंस को लगाएं, इसकी थ्योरी को पढ़ें, आपकी ऑर्गेनिक श्योर एंड श्योर अच्छी हो जाएगी। ये किताब मेरी वेबसाइट coachme.co.in पे मौजूद है, और इवन जितने भी ऑनलाइन मार्केट्स हैं दैट इज़ अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन पे भी ये पर्टिकुलर किताब मौजूद है। इवन आपके लोकेलिटी में जो बुक शॉप्स हैं उन पे भी ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। बट एनी हाउ अगर बुक्स की दुकानों पे अगर ये बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप दुकानदारों से बोलें कि ये बुक्स आपको चाहिए, और वो जीकेपी पब्लिकेशन से कॉन्टेक्ट करके इस बुक्स को मंगा लेंगे और आप उस बुक्स को वहाँ पर ले सकते हैं। तो ऑर्गेनिक की जो डेफिशिएंसी है अच्छी थ्योरी की, अच्छे क्वेश्चंस की, वो इस बुक के थ्रू पूरी हो जाएगी। सो इस बुक्स को आप जरूर लें। ऑर्गेनिक आसान है और ये बुक आपको पूरी तरह से प्रूव करेगा।